तो ये बात है 1990s की, जब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की 2 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने शुरुआत की एक ऐसे नेटवर्क की जो कि पूरी तरह से अनोनिमस एंड इनक्रिप्टेड हो, ताकि यूएस की सीक्रेट सेंसिटिव खुफिया बातों को सीक्रेटली अंजाम दिया जा सके और ये नेटवर्क ऑर्डिनरी पीपल के लिए एक्सेसिबल ना हो। And finally, they successfully developed an encrypted anonymous browser that was Tor browser. Which was short for Onion router. और इस Onion router ने कई सारी encrypted लेयर की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी। तो इस तरह से शुरुआत हुई डार्क वेब की। डार्क वेब हिडन वेबसाइट का एक ऐसा ग्रुप ऑफ नेटवर्क है जो कि नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस नहीं किया जा सकता। कहने की बात सिंपल सी ये है कि डार्क वेब की साइट्स को आप जो है नॉर्मल ब्राउज़र की मदद से गूगल क्रोम फायरफॉक्स वगैरह इनकी मदद से एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो साइट्स होती हैं वो इंडेक्स ही नहीं होती नॉर्मल ब्राउज़र के अंदर। मान लीजिए आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करना है, तो जो वेबसाइट्स आपको निकल के जो रिजल्ट में आती हैं उन सब वेबसाइट के अंदर क्या होता है, सारी वेबसाइट स्टडी से रिलेटेड ही होती हैं। अभी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेबसाइट के अंदर कहीं ना कहीं स्टडी नाम का कीवर्ड रजिस्टर होता है, कहीं ना कहीं टैग्स के अंदर होता है, या कहीं ना कहीं क्लू होता है कि स्टडी की वेबसाइट है ये। इस वजह से वो सारी चीज़ें इंडेक्स आपके सामने निकल के आती हैं, वो सारी स्टडी की वेबसाइट। लेकिन डार्क वेब के अंदर ऐसा नहीं है। डार्क वेब के अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं वो इंडेक्स ही नहीं होते हैं। अगर आप स्टडीज़ डालेंगे तो भाई कुछ और ही निकल के आएगा, और अगर आप कुछ और डालेंगे तब जाके स्टडी आएगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या कीवर्ड डालने से कौन सी वेबसाइट निकलती है। इसीलिए इसको जो है कि सिर्फ एक स्पेशल ब्राउज़र से एक्सेस किया जा सकता है जिसका नाम होता है टॉर ब्राउज़र। अब टॉर ब्राउज़र का आपने नाम सुना होगा, लेकिन इसके बारे में जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है। टॉर ब्राउज़र जो है फ्री टू डाउनलोड है, आप इसे गूगल से भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता आप इसे डाउनलोड कीजिए। एक नॉर्मल इंसान को कभी टॉर ब्राउज़र की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कभी डार्क वेब की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्सेस करने के लिए। आपको जो कुछ चाहिए वो सब अवेलेबल है भाई नॉर्मल वेबसाइट के अंदर। हम जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उसे सरफेस वेब कहते हैं, जो कि इंटरनेट का ऊपरी भाग है, जहाँ पे हमारी सारी वेबसाइट आ जाती हैं। हमारी ज़रूरत की हर चीज़ें जो है सरफेस वेब पे अवेलेबल हैं। आप मान के चलिए आपको कुछ भी स्टडी से रिलेटेड सर्च करना है तो भाई ऑल फुल चीज़ें जो हैं सरफेस वेब पे अवेलेबल है। सारी वेबसाइट सब कुछ आपको सरफेस वेब पे मिलेगा। यूट्यूब, फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह सब सरफेस वेब पे है, तो आपको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी डार्क वेब के अंदर जाने की। सरफेस वेब पे साइड इंडेक्स होती हैं, इसलिए इसे किसी भी ब्राउज़र से एक्सेस किया जा सकता है। हम यूज़ भी करते हैं क्रोम, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सारे ब्राउज़र हम इस्तेमाल करते हैं, तो इनसे हम इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे जनरली साइट का डोमेन जो है .com, .org, .net इस तरीके से साइट यहाँ पे रजिस्टर होती हैं। फॉर एग्जांपल youtube.com, google.com इस तरीके से। अब आप इस इमेज को ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो ऊपर का ये हिस्सा दिखा रखा है, ये टीला जो है ये हमारा सरफेस वेब को दर्शाता है, जो कि पूरे इंटरनेट का सिर्फ 5% है, और इसके अंदर इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है कि हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ती सरफेस वेब के अलावा कहीं एक्सप्लोर करने की। बाकी का ये जो 95% पार्ट है ये हमारा डीप वेब के अंदर आता है, जो कि अंडर वाटर है। अब आप में से ज़्यादातर लोगों ने डीप वेब एंड डार्क वेब दोनों का नाम सुना है। आपको लगता होगा कि भाई डीप वेब ही डार्क वेब है या डार्क वेब ही डीप वेब है, और दोनों एक ही चीज़ होती है। बट दिस इज नॉट रियली ट्रू, बोथ आर डिफरेंट। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डीप वेब एंड डार्क वेब इन ब्रीफ। हम में से ज़्यादातर लोग जो है डेली प्राइवेट डेटाबेस वगैरह जैसे ईमेल इनबॉक्सेस, क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स, बैंक डिटेल्स, इन सारी चीज़ों को डेली एक्सेस करते हैं, और हम इन्हें इतना ही एक्सेस कर सकते हैं जितना हमें ज़रूरत हो। अगर हम बैंकिंग की वेबसाइट के बारे में बात करें तो बैंक की वेबसाइट के अंदर क्या होता है, आप अपना सिर्फ अकाउंट ही देख सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी और नहीं कर सकते, और ना ही हम किसी और का डेटा और उसकी डिटेल्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप गूगल पे जाकर सिद्धांत बैंक डिटेल नाम की अगर कीवर्ड सर्च करेंगे तो आपको घंटा कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये समझ में आता है कि ये कीवर्ड जो है इंडेक्स यहाँ पे नहीं है गूगल पे। इस कीवर्ड से कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये जो बैंक के पेजेस होते हैं और जो हमारा डेटा होता है बैंक का, वो कहीं हाईली सिक्योर डेटाबेसेस में स्टोर्ड होता है, जिन्हें हम नॉर्मली गूगल से सर्च करके नहीं देख सकते। सारे डेटाबेसेस को हाई क्वालिटी की प्रोटेक्शन जैसे पासवर्ड लगाना, ऑथेंटिकेशन, इन सारी चीज़ों से इस डीप वेब के अंदर स्टोर किया जाता है। सुनिए, डीप वेब के अंदर स्टोर होता है। तो हमारी एक चीज़ समझ में आ गई, हमारे जो ईमेल इनबॉक्सेस वगैरह हो गए, ये प्राइवेट जितनी भी डिटेल्स होती हैं सारी जो है डीप वेब के अंदर स्टोर होती हैं। अगर मैं आपको डीप वेब के बारे में सिंपली बताऊं तो यहाँ पे सिर्फ इतना अंतर होता है कि यहाँ पे जो साइट्स होती है वो नॉर्मल ब्राउजर में इंडेक्स ही नहीं होती हैं। आप इसे ऐसे कुछ भी सर्च करके आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते,
और ये सारी चीज़ें जो है हाई क्वालिटी कई सारी लेयर्स की प्रोटेक्शन के साथ में अंडर डीप वेब के अंदर स्टोर की जाती हैं, जिन्हें एक कॉमन मैन कभी एक्सेस नहीं कर सकता है। बैंक की साइट्स और बैंक के डेटाबेस को सिर्फ बैंक के एम्प्लॉयज़ जिनके पास उसका एक्सेस होता है वही एक्सेस कर सकते हैं। नाउ वंस अगेन लुक एट दिस पिक्चर, हियर यू कैन से द 95% ऑफ द एरिया सबमर्ज्ड अंडर द वाटर, दिस पार्ट इज डीप वेब विच इज नॉट एक्सेसिबल टू द पीपल्स हु आर लिविंग ऑन द surface web and only the authorities can access the deep web. Now the question comes that what is dark web? तो डार्क वेब जो है ना डीप वेब का ही एक हिस्सा होता है, जिसे सिर्फ जो है स्पेशल ब्राउजर की हेल्प से एक्सेस किया जा सकता है। जैसे हमारा टॉर ब्राउजर हो गया, फ्री नेट हो गया, इनकी हेल्प से एक्सेस किया जाता है। एक तो यहाँ पे साइड इंडेक्स नहीं होती है, प्लस इन सारी साइट्स को जो डार्क वेब के अंदर होती है उन्हें एक्सेस करने के लिए हमें स्पेशल तरह के ब्राउजर की भी जरूरत पड़ती है। अगर एक कंपेरिजन के लिए मैं आपको बताऊँ तो 5% हिस्सा हमारा सरफेस वेब होता है, बाकी का बचा हुआ 95% हिस्सा जो है डीप वेब के अंदर आता है, और डीप वेब के अंदर 0.00 समथिंग % जो है डार्क वेब का पार्ट होता है। मतलब डार्क वेब जो बहुत ही कम है, सिर्फ 60 से 70 हज़ार साइट्स ही हैं डार्क वेब पे, पर जितनी भी हैं वो काफ़ी हैं भाई धज्जियां उड़ाने के लिए डार्क वेब की। वैसे एक एवरेज इंटरनेट यूजर को कभी जरूरत नहीं पड़ेगी डार्क वेब को एक्सेस करने की, ऑल्दो इट इज़ लीगल टू यूज इन इंडिया, बट यू शुड नॉट प्रोबब्ली गो टू द डार्क वेब एंड एक्सेस द साइट्स एंड डार्क वेब जो है अनियन राउटिंग टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जो कि यूज़र को सर्विलियंस एंड ट्रैकिंग से बचाता है। ये यूज़र की इन्फॉर्मेशन एंड लोकेशन को हज़ारों रिले पॉइंट्स में राउट करता रहता है, जिसकी वजह से यूज़र की जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन और एक्चुअल जो लोकेशन है उसे पता करना, उसे ट्रेस कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और डार्क वेब की यही स्पेशलिटी की वजह से आज ये इलीगल एक्टिविटीज़ का प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो अब तक आपको ये समझ में आ चुका है कि डार्क वेब जो डीप वेब का ये एक पार्ट होता है छोटा सा, जिसके अंदर साइट्स जो है इंडेक्स नहीं होती हैं और इसे जो है नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस नहीं किया जा सकता है, और ये इलीगल एक्टिविटीज़ का हब है। डार्क वेब पर वो सारी चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल सरफेस वेब पे या नॉर्मल हमारे जो इंटरनेट पे नहीं होती हैं। यहाँ पे इलीगल ड्रग्स, वेपन्स, गन, पासवर्ड, स्टोलन आइडेंटिटीज़, इलीगल चाइल्ड पोर्नोग्राफी, मर्डर की सुपारी देना और भी बहुत सारे पोटेंशियल हार्मफुल चीज़ें यहाँ पे सेल और परचेज की जाती हैं, और ये सब यहाँ सरेआम बिकता है। क्योंकि डार्क वेब एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे कोई भी साइबर लॉ या साइबर क्रिमिनल लॉ काम नहीं करते हैं। डार्क वेब जो अपनी अनोनिमस एंड इंक्रिप्शन की वजह से जाना जाता है, जहाँ पे जो सिक्योरिटी लेवल होती है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है, जिसे ब्रोक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर कोई बंदा डार्क वेब एक्सेस करता है तो उसकी लोकेशन, उसकी इन्फॉर्मेशन, वो किस चीज़ से बातें कर रहा है, क्यों बातें कर रहा है, सब पता कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसी की वजह से यहाँ पे जितने भी हैकर्स वगैरह होते हैं या जितने भी गलत काम जैसे इलीगल ड्रग्स वगैरह, जैसे मैंने आपको बताया इतनी सारी चीज़ें, इसीलिए सारी चीज़ें डार्क वेब पे होती हैं क्योंकि इनको कोई पकड़ ना पाए। डार्क वेब पर क्रिप्टो करेंसी के थ्रू ट्रांजेक्शन होता है। यहाँ पे बिटकॉइन और इथेरियम काम करते हैं, क्योंकि बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है, इनको ट्रेस कर पाना किसने किसको ट्रांजेक्शन किया, कितने रुपए का किया, कब किया, कैसे किया, कब, ये सारी चीज़ों को पता कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है और ट्रेस कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि ब्लॉकचेन भी इसी तरह से काम करती है ऑनियन राउटिंग की तरह। इसीलिए यहाँ पे बिटकॉइन और इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है ट्रांजेक्शन के लिए। डार्क वेब पर बहुत ही ज़्यादा गंदे गंदे काम होते हैं, जहाँ पे पैसे देके लोगों को फिजिकली सेक्सुअली हैरेस किया जाता है, उनको जो है टॉर्चर किया जाता है। रेड रूम नाम की एक पता नहीं डार्क वेब पे सर्विस है, जहाँ पे तरह तरह के लोग बताते हैं कि बहुत ही गलत काम होते हैं, लोगों को जो है पैसे से सर्विस लेके लोगों को पता नहीं इलीगली टॉर्चर किया जाता है, उनके साथ जो है बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार किया जाता है, उनको जस्ट लाइक तड़पा तड़पा के मारना टाइप में, मतलब वहाँ पे काम किए जाते हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ है। तो इस तरह की रेड रूम नाम की सर्विसेज जो है डार्क वेब पे चलती हैं। डार्क वेब पर हैकर जो है इलीगल अकाउंट्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स को जो है हैक करके सेल करते हैं, लोगों की पर्सनल आइडेंटिटी को सेल किया जाता है वहाँ पे, और ये सारी चीज़ें जो है आइडेंटिटी थेफ्ट नाम के साइबर क्रिमिनल लॉ के अंदर आती हैं। फाइनली अगर बात करें तो एक कॉमन, एक नॉर्मल यूज़र को कभी जो डार्क वेब एक्सेस नहीं करना चाहिए, कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट इज़ फुल ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़ एंड वी डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन देयर एंड हाउ इट इज़ गोइंग ऑन देयर एंड इट इज़ सर्टेनली डेंजरस। डार्क वेब जो पूरी तरह से स्पैम और मेलवेयर से भरा पड़ा है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कब लीक हो चुकी है। मतलब अगर आप डार्क वेब एक्सेस करेंगे तो वहाँ पे दिन भर हैकर इसी चक्कर में लगे रहते हैं कि भाई कोई आए जिसकी सिक्योरिटी थोड़ी सी कमज़ोर हो और फटाफट से उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकालने, फिर उससे टॉर्चर, इस तरीके उसके साथ बहुत गलत गलत काम, उसकी आइडेंटिटी को बेचना। तो
ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और अगर आप किसी तरह से आपने सिक्योरिटी इंप्रूव करके आप मैलवेयर स्पैम से बच भी गए, तो एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम डार्क वेब पे ये है कि वहाँ पे साइट जो इंडेक्स ही नहीं है, जिसकी वजह से आप जो है एक जेन्युइन एंड सेफ वेबसाइट और शेडी और या फिर बैड वेबसाइट के बीच में आप डिफरेंस ही नहीं देख पाएंगे कि कौन सी वेबसाइट जो है सेफ़ है एक्सेस करना, कौन सी वेबसाइट गलत है। अगर आप गलती से कहीं गलत वेबसाइट पर पहुँच गए तो भाई शायद आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है, जैसे होता है। एक डार्क वेब की बहुत ही खतरनाक स्टोरीज है जिनके बारे में आगे की वीडियो में हम बात करेंगे। तब मैं आपको बताऊंगा कि वाई इट इज़ हार्ड टू डिटरमाइन दैट विच वेबसाइट इज़ सेफ एंड विच वेबसाइट इज़ जेन्युइन। अब तक के लिए सिर्फ आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि भाई डार्क वेब मत एक्सेस करना, आपके किसी काम का नहीं है, फुल ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़ हैं। जाके भाई कहीं लेने के चक्कर में कुछ देना बैठो और पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए भाई, क्योंकि लगता होगा लोगों को कि हमारे यार एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें लेके कोई कर क्या लेगा। भाई डार्क वेब पे इतने गलत काम होते हैं, इतने गलत काम होते हैं कि आगे चल के जो स्टोरीज़ है ना उनके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि भाई जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है ना वो कितनी कीमती होती है। आपको तब पता चलेगा, आपका डेटा जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा कीमती होता है भाई। और डार्क वेब पे जो है सबसे ज़्यादा खतरा सिर्फ डेटा लीक करने का होता है। आज की इस वीडियो में मैंने आपसे बात की डार्क वेब के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।